तो मीडिया से आए हुए सारे सज्जनों का, मित्रों का स्वागत है। आज का जो हमारा मिलने का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में असेंबली के इलेक्शन जो होने वाले हैं, उसमें आयकर विभाग की जो भूमिका होने जा रही है, उसके लिए मीडिया के माध्यम से आम जनता को अवगत कराना है और उनका सहयोग प्राप्त करना है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि इलेक्शन में क्लीन इलेक्शन हो, उसमें धन का दुरुपयोग न हो, इलेक्शन के प्रोसेस को अ, अ, अशुद्ध करने के लिए, पॉल्यूट करने के लिए, वो एक अहम उद्देश्य है इलेक्शन कमीशन का। और इस रोल में आयकर विभाग एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यूपी, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ है, वहाँ से हम पूरे उत्तर प्रदेश के लिए व्यवस्था की है कि आयकर विभाग सक्रिय रूप से धन के दुरुपयोग को कैसे रोके। तो पहले इसकी डिटेल में जाएं, उससे पहले आपको ये स्पष्ट कर दें कि आयकर विभाग का जो अपना मैंडेट है, वो ब्लैक मनी से संबंधित है। यदि कोई टैक्स की चोरी किया गया पैसा हो, ऐसा पैसा जिसका कि स्रोत नहीं हो, जिस पे टैक्स नहीं पे किया गया हो, उस पैसे का दुरुपयोग यदि हो रहा है, तो हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं। उसमें उसमें सर्च होता है, सीजर, छापेमारी होती है, जब्ती भी होती है। लेकिन यदि कोई व्हाइट मनी का दुरुपयोग हो रहा हो, तो फिर उसको हम इनकम टैक्स के अंतर्गत नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसा व्हाइट टैक्स पेड पैसा है, लेकिन फिर भी दुरुपयोग हो रहा है। तो वैसा यदि पैसा पाया गया, तो उस पे आईपीसी के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटीज हैं, वो एक्शन लेंगी। तो ये इसीलिए किसी भी पैसे को केवल पैसा मान करके जब्त कर लेने वाली कार्रवाई नहीं होती है। दिस इज नॉट लिकर या कॉन्ट्राबैंड, स्मगल्ड गुड, जिसको सीधे सीज कर लिया जाता है। वैसे ही सीधे सीजर का काम नहीं होता है। किसी भी कैश को जब कहीं पाया जाता है, पूरी तहकीकात करनी पड़ती है कि वो कैश जो है, उस पर टैक्स पे किया गया है कि नहीं पे किया गया है, घोषित है या अघोषित है। जब उसकी तहकीकात हो जाती है और यदि घोषित पाया जाता है, सही पाया जाता है और इलेक्शन से संबंधित भी नहीं यदि है, तो उसको छोड़ना भी पड़ता है हमें। इसीलिए आप देखें कई जगह पे कैश मिलता है, उसको सीज नहीं किया जाता है, या मिलता है उसको हम नहीं सीज करते हैं, उसको फिर स्टेट अथॉरिटी वाले आईपीसी के अंतर्गत सीज करते हैं। और जहाँ पे अघोषित आय है और जिस हमारी छानबीन से वो सिद्ध हो जाता है, उसको हम सीज करते हैं। इसलिए कई तरह का उसका यूज होता है, कई तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका ध्यान जब रखेंगे तो हम इसको बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कहीं पे कैसा कैश मिला, उसको सीज नहीं किया, कहीं कैश मिला तो किया। तो ये मैंने आपको भूमिका बता दी कि हर एक कैश सीज नहीं किया जाता है, तहकीकात के बाद ही उसका सीजर होता है। खास करके जब हम इनकम टैक्स का काम करते हैं, तो हम तो कई तरीके से अघोषित आय की छानबीन करते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्शन के लिए हमारा खास पर्पस ये होता है कि या तो कैश हो या कोई और वैल्यूएबल हो, जिसका कि इलेक्शन में दुरुपयोग किए जाना वाला हो, चाहे तो वो ब्राइबिंग ऑफ वोटर्स हो या किसी और तरीके से इलेक्शन के प्रोसेस को मुताज किया जा रहा हो, तो उस पर खास ध्यान होता है। तो हम ज़्यादा देखते हैं कि कहीं पे कैश हो, कहीं कोई एसेट हो जो रखा गया है या मूव हो रहा हो, और उसका पर्पस ये हो। इसके लिए हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है। हम अपना तो आयकर का काम करते ही रहते हैं, कहीं भी कोई 2 नंबर का पैसा है, तो उसके लिए हम सर्च सीजर करते रहते हैं। लेकिन इलेक्शन के लिए हमने खास व्यवस्था बनाई है, जो आपको बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में। तो इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है हमारा, जो कि लखनऊ से संचालित है, और पूरे प्रदेश के से संबंधित कहीं भी कोई सूचना आती है, उसमें एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। टोल फ्री नंबर है 1800
1807540। ये टोल फ्री का नंबर है। इस नंबर पे कहीं से भी कोई व्यक्ति कॉल कर सकता है और अपनी सूचना दे सकता है कि साहब यहाँ पे कोई कैश है या कोई और वैल्यूएबल है जो रखा गया है या मूव हो रहा है और जिसका इलेक्शन के लिए दुरुपयोग होने की संभावना है। यदि ऐसी सूचना मिलती है हमें तो हमारे लिए बहुत ही सदुपयोगी होगी। पर ध्यान ये रखा जाए कि सूचना स्पेसिफिक हो, केवल अफवाहें नहीं हो कि उससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि या तो गलत सूचना हो या स्पेसिफिक नहीं हो तो फिर उसका नतीजा निकालना मुश्किल होता है। तो जहाँ तक संभव हो सूचना स्पेसिफिक हो, सही हो, वो मिले तो हम जो मिल करके ये पब्लिक के साथ पार्टनरशिप करके जहाँ पे भी धन का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने में हम बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम में जो सूचना आएगी वह जिस जिले से संबंधित सूचना है उस जिले की हमारी टीमें बनाई गई हैं। उस टीम को तुरंत रियल टाइम बेसिस पे उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। उस टीम को हम क्विक रेस्पॉन्स टीम कहते हैं, QRT हमने नाम दिया है। हर एक जिले में 2 ऑफिसर और 2 इंस्पेक्टर इनकी टीम बनाई गई है हर एक जिले के लिए। ये कंट्रोल रूम 24/7 चालू होगा हमारा और हमारी टीमें भी तत्पर रहेंगी। जब भी कोई खबर मिलती है तो ये शीघ्रातिशीघ्र उस पे एक्शन करने की कार्रवाई शुरू करेंगे। इसके लिए वो जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनका कंट्रोल रूम है, उनकी जो फ्लाइंग स्क्वाड है उनके साथ मिल करके एक्शन और सिक्योरिटी के लिए वो एक्शन लेंगे और जहाँ पे जो चीज़ मिलती है उसका तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट देंगे और फिर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से उसकी तहकीकात, जो मैंने शुरू में ही कहा हमें तहकीकात करनी पड़ती है कि यह अघोषित आय का पैसा है या सही पैसा है। जितनी जल्दी से जल्दी वो इंक्वायरी हो पाएगी उसको बैकग्राउंड में वो इंक्वायरी करके फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि इसको सीज करना है नहीं करना है और या तो रिलीज किया जाएगा सही है तो, या सीज किया जाएगा गलत है तो। ये कार्रवाई हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर पूरी करने की हमारी SOP के अंदर हमारी व्यवस्था है। ये तो रहा कंट्रोल रूम और क्विक रिस्पॉन्स टीम का। बैकएंड में हमारी टीम कैसे काम करती है इसको बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि कहीं भी कोई खबर हो कंट्रोल रूम को खबर करें और पूरे प्रदेश में वो तत्काल वो खबर जाएगी और हमारी टीमें सक्रिय हैं, उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा ये तो हुई सड़क से चलने वाली व्यवस्था, जो सड़कों के माध्यम से, रोड के माध्यम से जो मूवमेंट हो रहा है। जो एयर के माध्यम से मूवमेंट हो रहा है उसके लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट की व्यवस्था है। AIU जो है हमारी, वो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं प्रदेश में सब जगह सक्रिय हैं और बाहर से जो भी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं कहीं से भी, उन एयरपोर्ट पे भी AIU सक्रिय है। तो कहीं से कोई आदमी पैसा लेके या वैल्यूएबल लेके आ रहा है उसकी खबर हमें मिलती है और यहाँ के एयरपोर्ट पे हम उस आदमी को इंटरसेप्ट करके और उससे सवाल जवाब पूछ के फिर वही उसकी तहकीकात करके उचित फैसला लेते हैं उसको सीज करना है नहीं करना। इसके अलावा तीसरा जो मार्ग हुआ वो रेल मार्ग हुआ। रेलवे के लिए भी जो अथॉरिटीज हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने सख्त हिदायत दे रखी है कि जो रेलवे के माध्यम से मूवमेंट हो रहा है लोगों का और कार्गो का, उस पे निगरानी रखें और वहाँ भी यदि कोई इस तरह का सशंकित धन या कोई अदर वैल्यूएबल पाया जाता है उसकी भी खबर दें और उस पे भी हम उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। तो हमारी जो फंक्शनल यूनिट है वो QRT है, हर एक जिले के लिए बनी हुई है। इसके अतिरिक्त जो बैंकों से कैश विड्रॉ हो रहा है, क्योंकि जो कैश यूज किया जाएगा वो कैश के रूप में हो सकता है, बैंकों से भी निकाला जा सकता है। तो बैंकों से जो कैश निकाला जा रहा है वो बैंकों को हिदायत दी गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि वो खबर वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दें, DEO को, और वो हमारे इनकम टैक्स के नोडल ऑफिसर्स के पास आती है और उस पे भी हम उसको प्रोसेसिंग करके और जहाँ जहाँ डाउटफुल इस टाइप के विड्रॉल्स हैं उसकी तहकीकात करने की व्यवस्था ली है। इन तरीकों से हमने
मोटा मोटा ये इंतजाम किया है। ये इलेक्शन नोटिफिकेशन कल आने वाला है, पहला नोटिफिकेशन प्रथम फेज का, तब से लेकर के और लास्ट जब तक पोल होता है पूरे प्रदेश में, हम पूरे चाक चौबस्ती निगरानी के साथ कहीं पे भी कोई धन का या किसी अन्य वैल्यूएबल का दुरुपयोग हो रहा हो, खासकर इलेक्शन के प्रोसेस को बाधित करने के लिए, पोल्यूट करने के लिए, तो उसको हम चेक करें, सीज करें। उसमें आपके माध्यम से जनसंपर्क का ये माध्यम है। जनता से ये अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस व्यवस्था का फायदा भी उठाएं, हमें भी सहयोग करें, खबर दें, ताकि हम मिलजुल करके इस पे एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हमारा जो रोल है हम पूरा कर सकें। धन्यवाद। सर, जो ये कंट्रोल रूम बनाया गया सर, उसका सर एक बार सर नंबर सर मुझे रिपीट कर दे रहा हूँ सर, कितनी इसमें इन्फोर्समेंट रहेगी? नंबर देखिए 1800 180 7540। सर इन्फोर्समेंट कितनी रहेगी सर? इन्फोर्समेंट कितनी रहेगी और जिलों में सर बनाई गई है? उसमें 2 इंस्पेक्टर के अलावा और कौन कौन रहेगा? 2 अधिकारी और 2 इंस्पेक्टर, 4 लोगों की टीम हर एक जिले के लिए। सर, मैं ज्ञान प्रकाश हूँ, हिंदुस्तान अखबार से। एक सवाल था मेरा कि जो रेल मार्ग पे आपने कहा है, जहां तक मुझे जानकारी है, रेलवे का जो कार्गो यानी जो पार्सल होता है सर, उसमें कई बार ये बात सामने आई है प्रमुखता से कि इन लोगों को खुद ही पता नहीं होता है कि कहाँ से किसने भेजा। एक आदमी आता है, वो उसे रिसीव करता है, दूसरा आदमी उधर से वो भेजता है, इसलिए कस्टम को भी कई बार इसमें जो है दिक्कत आई है। तो इसमें कैसे सर पता लगाएंगे? इसमें देखिए ऐसा है कि आमतौर पे आपका कहना सही है कि किसी को कुछ पता नहीं होता, और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा तहकीकातें की जाए तो बिजनेस बाधित भी होता है। आमतौर पे ऐसा कुछ नहीं किया जाता, लेकिन इलेक्शन के समय में ये इलेक्शन कमीशन के सख्त निर्देश हैं कि इस पे ध्यान रखा जाए। तो हर एक कार्गो को खोल के देखना संभव नहीं होगा, लेकिन हर एक एजेंसी अपने हिसाब से अपनी ड्यू डिलिजेंस करती है, सतर्कता चौकसी निगरानी रखती है। कस्टम्स वाले भी रख रहे हैं, जीएसटी भी रख रहा है, आबकारी विभाग भी रख रहा है, डीआरआई, ईडी सब रख रहे हैं, इनकम टैक्स तो रख ही रहा है। हमने कहा हर एक विभाग अपने अपने जो सब्जेक्ट मैटर को देख रहा है। हमारा सब्जेक्ट मैटर है कैश या कोई अन्य वैल्यूएबल जिसका इलेक्शन में यूज किया जा रहा है। यदि कोई शराब का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो आबकारी विभाग देखेगा, है ना। कॉन्ट्राबैंड हो रहा है तो एनसीबी देखेगा उसको। कोई फ्रीबीज दी जा रही हैं, कंबल साड़ी धोती बट रही हैं, तो जीएसटी विभाग देखेगा उसको। इस तरीके से सबका अपना कार्यक्षेत्र है। कैश और अदर वैल्यूएबल, सोना चांदी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इस टाइप के वैल्यूएबल जो ड्राइविंग के लिए, गिफ्टिंग के लिए यूज किए जाने वाले हैं, उसका विभाग हमारा है। इससे संबंधित जानकारी लेने में हम इंटरेस्टेड होंगे। सर अभी हाल ही में सर कानपुर में सर जो कानपुर टीम में एक बार में एक आदमी बोले, हम सब लोगों से बात कर लेंगे। सर, अपनी टीम में 2 अधिकारी और 4 इंस्पेक्टर हर जिले के लिए हैं। 2 अधिकारी और 2 इंस्पेक्टर, टोटल 4 हर एक जिले के लिए। और ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किया जाएगा जॉइंट वेंचर में? इलेक्शन कमीशन का ज्वाइंट वेंचर नहीं कहेंगे, इलेक्शन कमीशन के एक्सटेंडेड आर्म के रूप में हम काम कर रहे हैं। जब ये नोटिफिकेशन आता है तो पूरा डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारे इलेक्शन कमीशन के डिस्पोजल पे चला जाता है। इलेक्शन कमीशन हैज रिक्विजिशन्ड द सर्विसेज ऑफ द डायरेक्टरेट। तो हम इलेक्शन कमीशन के अंग के रूप में काम कर रहे हैं, और ये जो हमारी व्यवस्था है ये हमारे ही अफसरों की, हमारे विभाग की व्यवस्था है, ये हमारे ही लोग हैं, लेकिन सब काम इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। जी सर, कानपुर में अभी जो हाल ही में रेड हुई थी उसमें सर जो जिस तरह से पैसा पार्सल के लिए तैयारी किया गया था कि एक पैक्ड थे पैसे सब, तो क्या सर कोरियर कंपनीज पे क्या ऐसी निगाह होगी कि जहां बड़ी मात्रा में ऐसे पार्सल्स आ रहे हैं उस पर नजर होगी? क्योंकि जिस तरह से तैयारी की गई थी वो लग रहा था कि उसको कोरियर के द्वारा ही पार्सल किए जा रहे हैं। लखनऊ की 8 सीटों पर कौन? अच्छा, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस पे निगरानी है भी, खास निगरानी रखी जा रही है, लेकिन आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि ये ऐसा काम है जो बड़े ही गुप्त रूप से चलाया जाता है ना। खुफिया तरीके से कैश को छिपा के रखना, कैश को मूव करना, तो ये एक कांस्टेंट चलता रहता है। तो इसमें
तभी हमने कहा कि ये खास मुहिम है इलेक्शन के दौरान कि किसी को कोई जानकारी हो तो हमें दे इस चीज़ की जानकारी, ताकि हम रियल टाइम पे इफेक्टिव एक्शन ले सकें। मीडिया के माध्यम से जनसंपर्क से अपील है, कहीं पे इसकी कोई जानकारी हो तो हमें बताएं। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, मेरा आखिरी सवाल है सर, क्योंकि अभी चुनाव के समय कुछ काफी ज्यादा सर सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के समय ही क्यों इतने छापेमारी हो रही है। तो क्या सर चुनाव के समय पैसे की ज्यादा मूवमेंट होती है इसलिए इनकम टैक्स छापेमारी कर रहा है, या फिर जो जो आरोप लगते हैं कि चुनाव के समय ही इनकम टैक्स क्यों इतना एक्टिव होता है, या चुनाव के समय इतनी छापेमारी क्यों होती है? बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन इस मामले में काफी संजीदा है कि इलेक्शन के दौरान धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो स्वाभाविक है, इलेक्शन के दौरान सारी एजेंसियां सक्रिय होती हैं और हम भी सक्रिय होते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई अगर अनअकाउंटेड मनी का दुरुपयोग होने की संभावना है, ना पैसे के ऊपर तो लिखा नहीं होता है कि ये किस उद्देश्य के लिए यूज होने जा रहा है, तो हम तो यही देखते हैं कहीं भी अघोषित आय का यदि हमारे संज्ञान में आती है, हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन यदि उसका दुरुपयोग इलेक्शन के लिए होने जा रहा है, तो वो खासकर हमारे इंटरेस्ट की चीज होती है। Sir, this is Arvind Chauhan calling from Times of India. I have two simple questions. क्या आप लोगों ने कोई ऐसा पैटर्न आपकी समझ में आया है कि पैसा जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्शन के आसपास के समय, वो किस पैटर्न के मुताबिक, यानी कार से, रेलवे से, एविएशन से, किस तरह से ज़्यादा पैसा का मूवमेंट है? और दूसरा, अगर आप हमें ये बता पाएं कि अभी तक आपके विभाग ने अभी तक कितना सीजर अगर किया है तो कितना है, और किस क्षेत्र में ज्यादा आपको पैसे का मूवमेंट देखने को मिला है? थैंक यू। कि पैटर्न तो कहना मुश्किल है, क्योंकि दे आर वेरी डायनेमिक प्रोसेसेस। जहाँ पे चाक चौबंदी ज्यादा होती है तो मूवमेंट कहीं और शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन मोस्टली सड़क मार्ग से ही होता है, चाहे रेल मार्ग हो या सड़क मार्ग, क्योंकि एयर इंटेलिजेंस यूनिट्स हमारी हैं, उसमें चूंकि बैगेज स्क्रीनिंग होती है तो पकड़े जाना ज़्यादा आसानी से होता है। और सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से अगर ज़्यादा उसमें उतनी स्क्रीनिंग नहीं है, आमतौर पे उसको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन इलेक्शन के दौरान उस पर भी चेक पोस्ट बनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा, फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए जाते हैं और एक्शन है। लेकिन पैटर्न फिर भी कहना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा, व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? कि अगर अभी तक आप लोगों ने अगर मनी कोई सीज किया है किसी ऑपरेशन में, तो कितना अमाउंट होगा, और किस पर्टिकुलर एरिया में आपको ज्यादा पैसे का मूवमेंट दिख रहा है मुझे इस इलेक्शन के टाइम? फिर कहना मुश्किल है। देखिए, कुछ एक ट्रेड ऐसे हैं जो कि कैश प्रोन होते हैं। आपने पूछा तो बताऊं आपको, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, उसका सारा पैसा चेक से आता है। कुछ कैश है बिजनेस ऐसे हैं जो कि कैश प्रोन होते हैं, रिटेलर है, कैश में इसका माल बिकता है, तो उसके कैश जनरेशन की आसानी होती है। बट किसी भी बिजनेस में कैश जनरेट किया जाता है, ये बिजनेसमैन अपने अपने तरीके से करते हैं, तो कौन करता है ये कहना मुश्किल है। ये स्पेसिफिक जानकारी पे डिपेंड करता है कि किसी ने किया है तो उसके ऊपर हम एक्शन लें। और इस साल हम लोगों ने जो कैश सीज किया है कॉन्फ्रेंस चली है। हाँ, वो मैं दे देती हूँ, हम यूपी वालों बताएं। को दे देती हूँ ना। एक्चुअली मतलब वो कुछ है काम? हाँ हाँ है, हाँ, मैंने म्यूट किया हुआ है। रोहित जी आप सवाल पूछ लीजिए। रोहित जी, सर आप सीजर को बता रहे थे कितना हुआ सर? जी इस साल जी, हाँ हमारा आवाज आ रही सीजर है? करीब रफली एज ऑन डेट फिगर अभी अद्यतन कंपाइल करने की है, बट करीब 18-20 करोड़ के 18 करोड़ के आसपास हुआ होगा मेरे ख्याल में। जी आवाज आ रही है? हेलो जी, मैंने कहा करीब जी मैं 18 रोहित करोड़ मिश्रा के हूँ आसपास मोबाइल हुआ टाइम होगा पे। रफली। सर ये सीजर कब से कब तक हुआ है? ये करंट फिनेंशियल ईयर की बात बता रहा हूँ आपको। हेलो
जी हाँ, ये कैश या टोटल मैं एसेट्स की बात हो रही है? 18 करोड़ केवल टोटल कैश एसेट्स की है बात, या कैश केवल है कैश, सिर्फ? ओनली कैश ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब ये इलेक्शन की जो प्रोसेस अब ये चालू हो गया है, बल्कि अनाउंसमेंट तो हो ही गया था। तो अब इस इलेक्शन के दौरान जो कैश सीजर होगा, उसकी स्टैटिस को सेपरेटली कंपाइल करेंगे हम। तो ये बता दें आपको कि जैसे पिछले इलेक्शन में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, उसमें करीब 5.5 करोड़ रुपया सीज किया गया था। अब इस इलेक्शन में देखते हैं हम कितना करते हैं, कितना कर पाते हैं। सर मैं रोहित मिश्रा हूँ नवभारत टाइम्स से। जी। सर एक चीज ये मतलब एक बात है कि अभी इधर सहालक के सीजन्स हैं, ठीक है। ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें कैश की मूवेबिलिटी होती है और इलेक्शन साथ में चल रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म हम डेवलप कर सकते हैं कि बिफोर टेकिंग आउट द कैश in such a segment, we can inform to the authorities, or we can brought them prior notice to them. देखिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई आदमी अगर एहतियातन समझे कि साहब हम जा रहे हैं, इलाज कराने जाना है, शादी में जाना है और हमें कोई परेशान न करे, वो प्रायर इंटीमेशन दे सकता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, इनकम टैक्स को। लेकिन सवाल तो फिर भी पूछे ही जाएंगे अगर अमाउंट साइजेबल है। साइजेबल से मतलब है कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन ये कहती है कि 10 लाख से ऊपर यदि कोई कैश लेके चल रहा है, तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैंडेटरीली उसको खबर किया जाए। कोई भी एजेंसी 10 लाख से ऊपर कैश अगर पाती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैंडेटरीली खबर करेगी और वो डिपार्टमेंट उसकी तहकीकात करेगा। 10 लाख से नीचे का है, तो एजेंसी अपने लेवल पे भी एक बार उसका, जैसे पुलिस ने मान लो सीज करके रख लिया, फिर हमें वो खबर दे। अब ये है कि छोटे अमाउंट जैसे 50,000, 25,000, लाख रुपया टाइप का है, 2 लाख रुपया टाइप की चीज़ है। तो आज के दिन जैसे आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल अगर बात करी जाए कि 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। तो उससे नीचे तो टैक्स नहीं देना होता है। हिसाब से देखें तो 2-2.5 लाख रुपए तक यदि के कैश कोई लेके जा रहा हो, जो कि एक रीज़नेबल कारण हो उसके पास में कि हम इलाज के लिए जा रहे हैं, शादी के लिए जा रहे हैं, तो उसमें एक रीज़नेबल व्यू लिया जा सकता है। और वो एसएससी नहीं है, टैक्स पेयर नहीं है तो भी। लेकिन यदि कोई आदमी बिना किसी कारण के लिए जा रहा है और उसका पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई कागज़ात भी नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो फिर वो इसीलिए वो कहना मुश्किल है इसका, वो हर एक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस हर एक केस के ऊपर उसका निर्णय लेना हो। लेकिन ये कह दें कि छोटे केसेज में छोटे अमाउंट लेकर के जानने वाले आम लोगों को जो सही मूवमेंट हो रहा है, उनको कोई असुविधा नहीं हो, इसका भरपूर ख्याल रखा जाए। यस सर। अर्पित जी अपना सवाल पूछिए। आप अर्पित गुप्ता जी सवाल पूछिए। Good afternoon, sir. I'm Arpit Gupta from ET Government Team, The Economic Times. सर मेरा आपसे एक सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो आपका विभाग किन किन एरियाज में कर रहा है और कितनी मदद आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रही है टिप्स कलेक्ट करने में या रेट्स कंडक्ट करने में, या जो अभी आप बता रहे थे कि सीजोर भी हुआ है बहुत सारा अमाउंट, तो टेक्नोलॉजी का किस तरह से आप लोग जो पावर है वो अनलीश कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ही बड़े स्केल पे हो रहा है। जनरली इलेक्शन के लिए हम खास बात नहीं कर रहे हैं। जनरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा विभाग है जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत पहले से कर रखा है। जब से पैन कार्ड इशू होने शुरू हुए थे, तब से हम एक तरीके से टेक्नोलॉजी कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ गए थे। लेट्स नॉट कॉल इट कन्वेयर बेल्ट, से रोलर कोस्टर। वो रोलर कोस्टर, वो स्पीड बढ़ती जा रही है उसकी। अब जिस स्टेज पे हम हैं, वहाँ पे lot of use of machine learning and artificial intelligence is happening, lot of data collection is happening from different sources. आपका रिटर्न है वो सोर्स है इंफॉर्मेशन का। जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं आप,
चाहे जमीन खरीदी, गाड़ी खरीदी, फॉरेन ट्रैवल किया, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, उसकी खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आती है, टीडीएस की आती है, बैंकों में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स आती हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन है जीएसटी के साथ मैचिंग होती है, कोलेटिंग होती है। फिनेंशियल डेटा बहुत लार्ज स्केल पे उपलब्ध है और उसको एनालाइज करके और पैरामीटर के हिसाब से जो रिस्क असेसमेंट जिसको कहते हैं वो करके फिर फिल्टर किए जाते हैं केसेस। उन केसेस को जो हम कहते हैं रेगुलर स्क्रूटनी इनकम टैक्स की होती है, उचित केसेस में उसमें सर्वे और सर्च भी किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ बिग टूल दैट वी आर यूजिंग for our purposes and which we are naturally going to use for election purposes in a more refined and more customized manner। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा पर्पस यहाँ पे कंसीलमेंट बुक्स में निकाल करके असेसमेंट करना तो हमारा आम काम होता है, बट यहाँ पे हम उस असेट को पकड़ना चाहते हैं जो इलेक्शन के लिए यूज होने की जिसकी संभावना। तो ये रहा। और बाकी तो ये है कि इलेक्शन के लिए खास करके कोई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है तो वो हम कर रहे हैं बैक एंड पे, रियल टाइम बेसिस पे जो हमने कहा इंफॉर्मेशन जो पास हो रही है दैट वी आर डूइंग दैट्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन। लेकिन ये कह दूं कि टेक्नोलॉजी इज नॉट द सॉल्यूशन। यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी इज नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन। टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा कि विल कैच द डेटा विच इज देयर। जो डेटा है नहीं सिस्टम के अंतर्गत किसी भी एजेंसी के, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो रूट नहीं हुआ बैंकों से या जो आपके रिटर्न में नहीं आया वो तो कैच नहीं होगा। तो जो अनअकाउंटेड ब्लैक मनी के अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस हैं, जो 2 नंबर का पैसा चल रहा है, ब्लैक पैरेलल इकोनॉमी जिसको कहते हैं, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं कि उसकी सूचना हमें कोई दे तो हम जाके उसको पकड़ें, उसको सीज करें, खास के इलेक्शन के दौरान। रोहित सर, आपका कोई सवाल है क्या? रोहित सर, आपका हैंड रेज है। जी नहीं, मैं पूछ चुका हूँ सर। सर एक सवाल और है मेरा कि ये बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेके। कल शिशिर सर से भी इस पे मेरी बात हुई थी कि जैसे एक साइट ने चला दिया कि 10,000 भी लेके चलना जो है वो आपको कागज लेके होगा, तो इससे पैनिक क्रिएट होता है। तो एक क्लियर अमाउंट हो जाए, जबकि वो 10,000 जब मैंने चुनाव आयोग से पूछा तो उन्होंने कहा कि 10,000 के पोस्टर बैनर और इनकी बात की गई थी, ना कि 10,000 कैश की बात की गई थी। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो एक बात रिक्वेस्ट है कि क्लियर कर दीजिए कि कितना कैश है आदमी लेके जा सकता है, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, सहालक भी है और आम तौर पे आदमी एटीएम से पैसे निकाल के उधर उधर जाता है। तो आम आदमी को दिक्कत ना हो तो कितना कैश लेके चले और कितने से आगे बढ़े तो उसको क्या लेना पड़ेगा सावधानी, ये क्लियर कर दीजिए सर प्लीज। देखिए, 2 चीज हैं इसमें। एक तो है कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो कहा ना, वो एक अलग पक्ष है जिसमें कि हर एक पार्टी को इलेक्शन के ऊपर सीलिंग है, उसके अंतर्गत ही अपना खर्चा करना होता है और उसके लिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स आते हैं और वो उसको देखते हैं, वो एक अलग चीज है। दूसरा पक्ष है कि जो चोरी छिपे जो धन का दुरुपयोग किया जाता है वो मेनली वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए या किसी और पर्पस के लिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए वो 10,000 की वो बात अलग रही होगी। इसके लिए जो आपने कहा कोई लिमिट इनकम टैक्स में ऐसी नहीं है, क्योंकि देखिए हम यहाँ असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। अब कोई आदमी मान लीजिए 50-50 हज़ार रुपये लेकर के और मान लो 100 आदमी की टीम बना ली उसने और सबको बोले चलो 50-50 हज़ार रुपये लेकर सब लोग निकल जाओ, 50 लाख रुपए हो गए। तो एक ये डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन में कितना कैश किस तरीके से पाया जाता है। कोई आदमी 10 लाख रुपए लेके भी चल रहा है, यानी उसके बुक्स का पैसा है, उसने अपने बैंक से निकाला है, अपने बिजनेस के लिए यूज करने जा रहा है। या सैलरी का आदमी है, उसने बैंक से पैसा निकाला है और मान लीजिए शादी में जा रहा है या कोई आदमी इलाज कराने हॉस्पिटल जा रहा है, तो अमाउंट बड़ा है तो भी उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अमाउंट के बड़े या छोटे होने से हम स्टैंडर्ड ये नहीं कह सकते कि साहब इसको नहीं देखा जाएगा। ये एक गलत कम्युनिकेशन हो जाएगा जो मैं इस प्लेटफॉर्म से नहीं करना चाहता।
कोई भी कैश हो संदिग्ध अवस्था में अगर पाया जाएगा तो उस पर छानबीन होगी। जो आदमी असुविधा से बचना चाहते हैं कोशिश करें जहां तक हो कि कैश का उपयोग न करें। जो सरकार ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बहुत ज़्यादा ही आजकल आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं, यूपीआई है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जहां तक हो कैश का उपयोग न करें। कर रहे हो तो उसका हिसाब रखें कि साहब देखिए ये पैसा हमने बैंक से निकाला है और इस काम के लिए जा रहे हैं, तो आप जवाब दे पाए। अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत तो होगी देखिए, क्योंकि इस समय में ये कहना मुश्किल है कौन आदमी किस पर्पस के लिए लेके चल रहा है। लेकिन आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि एक आम आदमी के लिए जो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं उसको जहाँ तक हो हम लोग बाधित करने का बिल्कुल ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट है कि जो इलेक्शन में पैसा दुरुपयोग होने वाला है या अदरवाइज जो ब्लैक मनी है, तो ये नहीं कह सकता साहब हमारा ब्लैक मनी तो है लेकिन इलेक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए आप हमें इसको मत करिए। इनकम टैक्स में कोई भी ब्लैक मनी पकड़ा जाएगा तो सीज होगा, इलेक्शन के लिए हो या इलेक्शन के लिए नहीं हो। वो पर्पस डिसाइड नहीं करता इस चीज को। प्रायोरिटी हमारी जरूर है इलेक्शन। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। ये एनी टाइम न्यूज से सवाल पूछना चाहते थे, पूछ सकते हैं। उनका हैंड रेज है, एनी टाइम न्यूज। सर अब खत्म कर सकते हैं, किसी का सवाल नहीं है सर। ठीक है, ठीक है।